लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो रियल एस्टेट एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज तब होते हैं कि उन्हें प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना है या फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करना है। इस वक्त हम पहुंचे हैं मधुबनी में और रेड क्रॉस रोड है इंदिरा रेजिडेंसी और मधुबनी रेड क्रॉस लोकेटेड इंदिरा रेजिडेंसी, जहां फ्लैट है ऑलमोस्ट सेल हो गया है, कुछ टिकट साइज बाकी है। डेवलपर हमारे साथ हैं, जानते हैं एक्सपर्ट एडवाइस। 20 साल के लिए यदि इन्वेस्टमेंट करना हो तो क्या होगा बेहतर विकल्प। जी, मेरा नाम हुआ देवानंद झा। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैं रांची बेस एक साई होम्स के नाम से डेवलपर कंपनी चलाता हूँ। कितने वर्षों से आप इस रियल एस्टेट सेक्टर में हैं? मैं 1994 से रियल एस्टेट सेक्टर में हूँ। पहले मैं मुंबई में नौकरी किया करता था, उसके बाद मैंने 2008 से अपनी कंपनी शुरू की। पहले आपने नौकरी किया था और इसके बाद अपने रियल एस्टेट सेक्टर में आए। आखिरकार क्या गोल और क्या एम्बिशन, क्या विजन आपका रहा? मेरा एम्बिशन था कि मैंने जो बॉम्बे में सीखा था कैसे बिल्डिंग बनता है, कैसे क्या वो डेवलपमेंट करता है, जो कि मैंने अपने एरिया में नहीं देखा था, इस तरह का डेवलपमेंट जिस तरह से बॉम्बे में देखा था, तो मैं वो सीख करके फिर मैं चाह रहा था कि अपने एरिया में उसी तरह से मैं डेवलपमेंट का काम करूं। इसी के लिए मैंने 2008 में उस कंपनी को मैंने स्टार्ट किया। 20 वर्षों के लिए यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या हो सकता है बेहतर विकल्प, फ्लैट खरीदना या प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना? ये दोनों ही विकल्प अच्छा है, लेकिन ये है कि आपने कहाँ लिया है। अगर आपने अच्छे लोकेशन पे फ्लैट लिया है तो फ्लैट में बेहतर है, और अगर ज़मीन आपने सस्ते में कहीं आउटस्कर्ट में लिया है तो लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। यदि कोई फ्लैट खरीदना चाहे तो किन विषयों पर खरीदने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए? खरीदने से पहले सबसे पहले ज़मीन की जानकारी ले लेनी चाहिए। नक्शा उचित जो नगर निगम है या नगर परिषद है उससे पास है कि नहीं है, उसकी जानकारी ले लेनी चाहिए, और रेरा से अप्रूव्ड है या नहीं है। रेरा से अप्रूव्ड है या नहीं, ये विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष ध्यान दें। अगर रेरा से अप्रूव्ड नहीं है तो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें। इंदिरा रेजिडेंसी आपका क्या रेरा से अप्रूव्ड है? जी हाँ, मेरा रेरा से अप्रूव्ड है। पूरा बिल्डिंग बना है, इसमें कितने फ्लैट अभी बाकी हैं? टोटल फ्लैट 30 है इसके अंदर। अभी मेरे पास 3 फ्लैट बचा हुआ है, वो भी 2 BHK का। झारखंड, रांची में, पटना में, अलग अलग जगहों पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है। आखिरकार मिथिला मधुबनी में आपका जुड़ाव कैसे है? चूँकि मैं खुद मधुबनी ज़िला का रहने वाला हूँ तो इसलिए मैं मधुबनी एक बार घूमने के लिए ही आया था, तो मैंने यहाँ पे कहीं अपार्टमेंट नहीं देखा। ठीक से बना हुआ था 1-2, लेकिन उस तरह का नहीं था। संयोग से इसी क्रम में मुझे ये ज़मीन मिला तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर डेवलपमेंट किया जाए, और मैंने इस पे काम शुरू। चूँकि मैं मिथिलांचल का रहने वाला हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि मधुबनी में भी एक कल्चर आए। ये जो फ्लैट खरीद रहे हैं उन लोगों को क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप? फ्लैट जो खरीद रहे हैं उनको एक तो बना बनाया पूरा घर मिल रहा है, पेंट वेंट सब, फ्लोरिंग वगैरह सारा चीज़ करके, प्लस एक यूनिट सोसाइटी के अंदर सारा चीज़, कार पार्किंग के साथ लिफ्ट, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, CCTV कैमरा, गार्ड, एक क्लोज सोसाइटी के अंदर सारा चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है। 1 BHK 2 BHK कैसे है? यहाँ 3 BHK और 2 BHK का फ्लैट है। क्या EMI लोन वगैरह की सुविधा दे रहे हैं? जी हाँ, लोन की भी सुविधा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सबसे लोन की सुविधा है। आपने चूंकि झारखंड, रांची में और पटना में आपने प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट सेक्टर में काम किए, जब मिथिला मधुबनी में, चूंकि ये आपका नेटिव प्लेस था, लेकिन जब यहाँ पर आपने शुरुआत किया, क्या एक्सपीरियंस आपको मिला यहाँ का? यहाँ के लिए ये नया था। अपार्टमेंट कल्चर यहाँ के लिए नया था। लोगों की समझ में अभी नहीं आ रहा कि अपार्टमेंट बनता कैसे और कैसे। लोग समझते थे कि एडवांस दे दीजिए और फिर फाइनल पैसा जब बनेगा तब देना है, लेकिन ऐसा अपार्टमेंट में ऐसा होता नहीं है। इसमें फेज वाइज पैसा देना पड़ता है, जितना काम हो गया उतना पेमेंट करना होता है। चूँकि यहाँ नया है, अभी लोगों के समझने में थोड़ा समय लगेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ता है, लोगों को उसके बारे में जानकारी देनी पड़ती है, तब जाकर के धीरे धीरे ये हो रहा है। हर किसी का सपना होता है, अपना घर तो अपना होता है। क्या जितने भी तमाम लोग देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे, कैसे एजुकेट करेंगे कि लोग सही जगह इन्वेस्ट करें, या तो रहने के लिए या फ्यूचर वैल्यू के लिए? सबसे पहले तो लोकेशन को देखें, उसके बाद ज़मीन की जानकारी लें, बिल्डर की ऑथेंटिसिटी को भी देखें कि वो उसका पिछला क्या रिकॉर्ड है, उसको भी देखें,
और सबसे ज़्यादा जरूरी है रेरा से अप्रूवल। मधुबनी जिला के ही बलिया गांव का रहने वाला हूं, रैयाम चीनी मिल के पास, और मैं पिछले 22-24 वर्षों से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूं। तो अभी आपने सुना एक्सपर्ट एडवाइस हर चीज़ में ज़रूरत होता है, और 25 से 26 वर्षों का एक्सपीरियंस ले रियल एस्टेट सेक्टर में, और देवानंद झा के मूल निवासी मधुबनी के ही हैं। इन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट अगर रियल एस्टेट सेक्टर में करें, चाहे फ्लैट भी लें या प्लॉट लें, दोनों भी इन्वेस्टमेंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं खरीदने से पहले आप प्लॉट कहाँ ले रहे हैं, फ्लैट कहाँ खरीद रहे हैं, जगह लोकेशन के अलावा रेरा से अप्रूव्ड हो, और कुछ विषयों को कि जहाँ पर आप प्लॉट ले रहे हैं वो जगह का कनेक्टिविटी, कई ऐसी चीज़ें उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करता है कि आपका सही इन्वेस्टमेंट हो। मतलब पूरा बिल्डिंग में आपने कुछ बताया कि कुछ ही फ्लैट बचे हुए हैं, लेकिन और भी लोग जो चाहेंगे अपना फ्लैट खरीदना, उनके लिए नेक्स्ट विकल्प क्या दे रहे हैं आप? हाँ जी, मैं बहुत जल्द ही मधुबनी में एक और प्रोजेक्ट लेकर के आने वाला हूँ, बहुत जल्द। अभी चूंकि वो पाइपलाइन में है, तो लोकेशन में देख रहा हूँ मेडिकल कॉलेज के आसपास। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8002502596। यदि आप भी अपना खुद का घर लेना चाहते हैं, चाहे वो रहने के लिए, चाहे वो निवेश के लिए, तो ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। विशेष जानकारी के लिए मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।